नमस्कार। महाभारत और रामायण के युद्ध तो आपने सुने ही होंगे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और साक्षात ईश्वर यानी विष्णु के बीच भी युद्ध हुआ था। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। यह छोटा मोटा नहीं, बहुत भयंकर युद्ध था। अहंकार की लड़ाई थी। संत लोग प्रवचनों में आए दिन अहंकार त्यागने की सलाह देते हैं। ऐसे में आम आदमी की बात क्या करें, जबकि बड़े बड़े देवता भी अहंकार से नहीं बचे। ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह युद्ध धार्मिक जगत की सबसे बड़ी घटना है। इस युद्ध से विष्णु को महानता और भगवान शिव के बराबरी का दर्जा मिला। इसी युद्ध से शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई और इसी युद्ध से ब्रह्मा का महत्व घटा। प्राचीन शास्त्रों में इसका उल्लेख है। शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता के 6वें से लेकर 8वें अध्याय में कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु उस समय लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में शेष शैया पे लेटे हुए थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, पुत्र कहो कैसे हो। विष्णु को यह बुरा लगा, लेकिन ब्रह्मा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। विष्णु ने इस पर आपत्ति की और पूछा, कहो बस पिता के पास कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि तुम मेरी नाभि के कमल से पैदा हुए हो और मैं सारे जगत का पितामह हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। इस पर दोनों में पहले विवाद हुआ, फिर लड़ाई शुरू हो गई। विष्णु गरुड़ पे और ब्रह्मा हंस पर बैठकर युद्ध करने लगे। दिव्य अस्त्र भी इस्तेमाल किए जाने लगे। दोनों मरने मारने पर उतारू थे। पृथ्वी लोक और देवलोक में खलबली मच गई। देवता भागे भागे शिव जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु बचाइए, अनर्थ हो जाएगा। वह उस समय अपनी सभा में उमा के साथ विराजमान थे। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। वह अपने नंदी पर सवार होकर गणों के साथ युद्ध स्थल की ओर चले। पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपनी शक्ति से ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक स्तंभ खड़ा कर दिया। दोनों के अस्त्र शस्त्र उसमें समा गए। दोनों हतप्रभ थे, यह क्या हो गया, यह तो कोई और बड़ी शक्ति आ गई। दोनों ने तय किया, पहले इस शक्ति के बारे में पता करते हैं। तब विष्णु शूकर के रूप में पाताल में गए और वह स्तंभ के आधार का पता नहीं लगा सके। निराश होकर वापस आ गए। ब्रह्मा ऊपर आकाश में हंस का रूप बनाकर गए और वहां से केतकी का पुष्प ले आए। विष्णु इस पर ब्रह्मा के चरणों में गिर पड़े और उनकी महानता स्वीकार करने लगे। इससे शिव जी भारी क्रोधित हो गए। बोले, यह तो ब्रह्मा का छल है। उन्होंने ब्रह्मा के मार्गवर्धन के लिए अपने तीसरे नेत्र से तुरंत भैरव को पैदा किया। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने तलवार से ब्रह्मा का 5 में से 1 सिर काट दिया। उससे कहा कि उसने झूठ बोलकर बहुत ही पाप किया है। उसे अब कहीं भी किसी भी लोक में मान सम्मान सत्कार उस सब में स्थान नहीं मिलेगा। केतकी को भी श्राप दे दिया, उसे कभी भी पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शिव जी ने विष्णु की सच्चाई से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान देवत्व का वरदान दिया
ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उनके पैरों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा। विष्णु ने भी शिव जी से ब्रह्मा को माफ़ करने की प्रार्थना की। तभी शिव जी कुछ नरम पड़े। तब उन्होंने कहा कि वह उनके गणों का शीश रहेगा और सभी यज्ञों में सबसे पहले पूजा जाएगा। केतकी ने भी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब उससे कहा उसका श्राप तो वापस नहीं होगा, इसलिए वह उसकी पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उनके सेवकों की पूजा में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। सबसे मुख्य बात यह है कि वही स्तंभ शिवलिंग बना। उसी दिन से उसकी पूजा होने लगी।